87 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। पहला है कि मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। दूसरा है कि मैं अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी। तीसरा है कि जब मैं अमेरिका जाऊंगी तब अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। चौथा है कि मैं तब अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी जब मैं वहां जाऊंगी। तो इसका सही जो है संयुक्त वाक्य पहचानना है क्या है। तो ए सही है कि मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों तथा सभी वाक्य क्या हों? प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों तथा सभी वाक्य जो हैं प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्मदिवस पर मिठाई खिलाई। तो यह क्या है? उद्देश्य का सही विकल्प क्या है? तो अपनी सहेलियों को जन्मदिवस पर या बहन ने अपनी सहेलियों को जन्मदिवस पर मिठाई खिलाई। यह शिखा की बहन ने। तो इसमें क्या पहचानना है? उद्देश्य पहचानना है। तो शिखा की बहन ने, ये सही है, डी सही है। किसी वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में शिखा की बहन के संबंध में बात कही जा रही है, अतः शिखा की बहन ने उद्देश्य का सही विकल्प है। 89 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। बंद कर दिया पढ़ाना तब मैंने जब रात्रि के 12 बजे। दूसरा है कि ज्यों ही रात्रि के 12 बजे त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तीसरा है कि मैंने पढ़ना तब बंद कर दिया जब रात्रि के 12 बजे। चौथा है कि रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो इसका संयुक्त वाक्य का सही विकल्प कौन सा है? तो डी है कि रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ये जो है यहाँ दो उपवाक्य हैं, दोनों प्रधान हैं और योजक और के द्वारा जुड़ रहे हैं, अतः यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 90 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। दूसरा है कि बीमार होने के कारण वह लड़का डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया वह लड़का क्योंकि वह बीमार था। वह लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। तो इसका सही जवाब संयुक्त वाक्य है कि लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। ए सही है। लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। ए सही है। दिए गए विकल्प में दो सरल वाक्य, पहला फर्स्ट है कि लड़का बीमार था, दूसरा है कि वह डॉक्टर के पास गया था। योजक इसलिए इससे जुड़े हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य होगा। 91 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। उसने मुझे देख लिया लेकिन वह खिसक गया। मुझे देखकर वह खिसक गया। वह तब खिसक गया जब उसने मुझे देखा। उसने मुझे देख लिया और खिसक गया। तो इसका जो है सरल वाक्य का सही विकल्प क्या है? तो बी सही है। मुझे देखकर वह खिसक गया जो है ये सरल वाक्य है। मुझे देखकर वह खिसक गया सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया तथा एक ही कर्ता होता है। अगला क्वेश्चन है 92 कि निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो खर्च तभी करो जब आमदनी ठीक हो। पहले अपनी आमदनी देखो फिर खर्च करो। उतना खर्च करो जितनी आमदनी है, आमदनी के अनुसार खर्च करो। तो इसका सही जवाब डी है कि आमदनी के अनुसार खर्च करो जो है ये क्या है? सरल वाक्य का सही विकल्प है। दिए गए वाक्य आमदनी के अनुसार खर्च करो सरल वाक्य का उदाहरण है। अन्य तीनों विकल्प जो हैं असंगत हैं। 93 क्वेश्चन है कि सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सृष्टि सहेली के साथ पढ़ने जाती है। तो सृष्टि उसके, यह अपनी, यह अपने, यह अपनों। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी कि सृष्टि अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है। सही वाक्य इस प्रकार होगा कि सृष्टि जो है अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है, अतः विकल्प बी सही होगा। 94 क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। उन्नति साहसी विद्यार्थी करते हैं। पहले साहसी बनो फिर उन्नत करो। या जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नत करते हैं। साहसी विद्यार्थी उन्नत करते हैं। तो मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नत करते हैं। सी विकल्प जो है सही है। वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा क्या होता है? वाक्य आश्रित होता है। 95 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो बंधुत्व, इंसानियत, मोटा, ये लड़कपन। तो मोटा जो है ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, बल्कि बंधुत्व ये भाववाचक संज्ञा है।
और इंसानियत, लड़कपन, ये सभी भाववाचक संज्ञा है, मोटा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तो इंसानियत, लड़कपन, बंधुत्व ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित 96 क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपयोग उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। तो कोष्ठक जो है में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या प्रमाणवाचक उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य? तो राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है, ये सही है, इसका संज्ञा उपवाक्य है। उपर्युक्त वाक्य वह कल मुंबई जा रहा है उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो रहा है, अतः यहाँ संज्ञा उपवाक्य सही है। तो राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है, तो ये क्या है? उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो रहा है, अतः यहाँ संज्ञा जो है उपवाक्य सही है। 97 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। तो ये क्या है? संबंधवाचक, हाँ दे दो। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। तो ये कौन सा जो है सर्वनाम है? तो ए सही है, संबंधवाचक है। जो एवं उसी की, संबंधवाचक जो एवं जो उसी है, उसी की। इसमें लिखा गया है कि जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। दिए गए वाक्य में उद्देश्य और विधेय के मध्य जो है परस्पर संबंध का बोध हो रहा है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। 98 क्वेश्चन है कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ह्रस्व ई ए होगा, या ह्रस्व उ ओ होगा, या ह्रस्व आ ई उ होगा, या दीर्घ आ बड़ा, बड़ी और बड़ा ओ। तो इसमें से डी सही है कि बड़ा दीर्घ जो है बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ओ होगा। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? तो दीर्घ बड़ा होता है आ और बड़ा ई और बड़ा ओ। ठीक है। तो एक क्या होता है? ठीक है, मिलकर दीर्घ संधि के नियमानुसार दीर्घ आ, बड़ा ई और बड़ा ओ हो जाएंगे। 99 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। इसमें से मिश्र वाक्य को पहचानना है। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है वह घोड़ा जो मैंने खरीदा। सी है कि घोड़ा मैंने खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। मैंने घोड़ा खरीदा और वह बहुत तेज दौड़ता है। तो इसका विकल्प मिश्र वाक्य का कौन सा सही है? तो ए सही है, मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह जो है बहुत तेज दौड़ता है, ये सही है। यह मिश्र वाक्य है। दिया गया वाक्य दो साधारण वाक्यों से मिलकर बना है तथा पहला वाक्य प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य, अतः यह मिश्र वाक्य है। शेष अन्य विकल्प क्या है? असंगत है। 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। तो जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर में नहीं था। तो ये जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब तुम मेरे घर आए में क्रिया विशेषण उपवाक्य है क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये उपवाक्य क्रिया का जो है समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिमाण आदि बताते हैं। तो जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिणाम आदि बताते हैं। ठीक है। निम्न में से भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ कौन सी हैं? तो भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ आपको बताना है। तो वर्णनात्मक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यवहारिक, वर्णनात्मक, नैतिक, साहित्यिक, वर्णनात्मक। तो ए सही है, वर्णनात्मक, साहित्यिक, ऐतिहासिक जो है ये भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ हैं। भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ कौन सी हैं? वर्णनात्मक है, साहित्यिक है और ऐतिहासिक। ये जो है भाषा विज्ञान की पद्धति है। वर्णनात्मक, साहित्यिक और ऐतिहासिक जो है ये क्या है?
ये भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ हैं। 102 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? रामनारायण मिश्र नहीं है, रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव कुमार सिंह या श्याम सुंदर दास। तो इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? तो रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास। तो बी सही है, रामचंद्र शुक्ल जो है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है, बल्कि रामनारायण मिश्र हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह है, श्याम सुंदर दास। रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास ये नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से हैं। और नागरी प्रचारणी सभा रामचंद्र शुक्ल जो है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 16 जुलाई 1893 को हिंदी भाषा तथा साहित्य और देवनागरी लिपि के विकास और प्रसार हेतु किया गया। इसके संस्थापक सदस्यों में थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जो है इसके संस्थापकों में थे। अगला क्वेश्चन है कि 103 क्वेश्चन की भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा? भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण जो निबंध है किस शैली में लिखा? काव्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, संस्मरण। तो सी से वर्णनात्मक शैली में जो है भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को लिखा है। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को वर्णनात्मक शैली में लिखा है। निबंध में दिल्ली के दरबार का वर्णन किया गया है जो है बहुत ही विशाल रूप से स्थापित दिखाया गया है। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार लगा था, जिसे घोषणा दरबार कहा गया है। तो भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा? तो हमने बताया वर्णनात्मक शैली में। और लिखा है निबंध में दिल्ली के दरबार का वर्णन किया है जो बहुत ही विशाल रूप से स्थापित दिखाया गया है। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार लगा था, जिसे घोषणा दरबार कहा गया है।